हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मृति बूस्टर। जैसे कि आप सबको पता है, सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को ऑफलाइन मोड में होने वाला है। इसीलिए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज मैं लेके आई हूँ निपुण भारत मिशन, क्योंकि पिछले सीटेट के एग्ज़ाम में जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था तो ये टॉपिक लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था, पेपर 1 और 2 दोनों में। और ये टॉपिक सिर्फ सीडीपी में ही नहीं बल्कि लैंग्वेजेस के पेपर में भी खूब भर भर के पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। तो चलिए इसे कवर करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देन इस कार्यक्रम की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को की गई थी और इस मिशन की शुरुआत भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा की गई थी, क्योंकि 2021 में हमारे शिक्षा मंत्री वही थे। वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो आप इस बात को याद रखिएगा। यह मिशन 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह मिशन स्पेशली किस पर फोकस करता है? 3 से 9 वर्ष की बच्चों के ऊपर। इस मिशन का उद्देश्य आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाना है। ओके, निपुण मिशन के माध्यम से सन 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं बुनियादी अंक गणित, जिसे हम बेसिक न्यूमेरेसी कहते हैं, को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा और यह मिशन समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही शुरू किया गया है। आप ध्यान रखिएगा कि निपुण भारत मिशन को कुल 5 चरणों में लागू किया जाएगा। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो 5 चरण कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर, ये आप पांचों अच्छे से याद रखिएगा। अब हम आते हैं निपुण भारत मिशन के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जैसे कि भाषा, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। इसमें पहला आता है बाल वाटिका। बाल वाटिका का मतलब होता है किंडरगार्टन। तो हमें ये देखना है कि किस क्लास में बच्चों की क्या एबिलिटी डेवलप होती है, उन्हें कितना पढ़ना लिखना आता है। ओके, तो बाल वाटिका में बच्चे जब होते हैं तो उन्हें कम से कम अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है और कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को वो पढ़ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कक्षा 1। कक्षा 1 में अर्थ के साथ वो पढ़ लेते हैं और ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें कम से कम 4 से 5 सरल शब्द हों, उन्हें भी आसानी से पढ़ लेते हैं। जब बच्चे कक्षा 2 में पहुंचते हैं तो वो अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं और 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। आपको ध्यान देना है इन वर्ड्स पर, इन नंबर्स पर, क्योंकि आपको डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कितने शब्द। जब बच्चे कक्षा 3 में पहुंचते हैं तो वो भी अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। ये तो था आपका लैंग्वेज को लेकर कि बच्चों में भाषा संबंधी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी एबिलिटीज होती हैं। अब आते हैं हम गणित को लेकर, मैथ्स को लेकर, कि उनमें नंबर्स के बारे में कितनी क्षमताएं होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, जब वो किंडरगार्टन में होते हैं, जब वो क्लास 1 में, 2 में और 3 में जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब बच्चे बाल वाटिका मतलब कि जब किंडरगार्टन में होते हैं तो वो 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित करना भी सीख लेते हैं। इसके बाद जब बच्चे क्लास 1 में पहुंचते हैं तो वो 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं, सरल जोड़ और घटाव भी कर लेते हैं। जब बच्चे क्लास 2 में पहुंचते हैं तो वो 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं, साथ ही साथ वो 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। जब बच्चे कक्षा 3 में पहुंचते हैं तो वो 9999 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख लेते हैं और सरल गुणा समस्याओं को भी हल कर लेते हैं। यहाँ से बच्चे मल्टीप्लाई करना भी सीख जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इन नंबर्स को, क्योंकि आपको एग्जामिनर यहीं पे कंफ्यूज करेगा, तो आप क्लास वाइज अच्छे से इन नंबर्स को लर्न कर लीजिएगा। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने निपुण भारत मिशन को कवर किया है, वो भी एकदम शॉर्ट मैनर में। सीटेट में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है उसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया है। आप फुल फॉर्म्स को, उन नंबर्स को, किंडरगार्टन क्लास 1, 2, 3 अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और ये टॉपिक सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखा गया और ये सबके लिए थोड़ा बहुत नया टॉपिक भी था। तो प्लीज़ इस बार चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आए।
पेपर 1 में नहीं आएगा तो 2 में आएगा, बट आएगा ज़रूर। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और ये क्वेश्चन आपकी लैंग्वेजेस में भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से ध्यान देकर इसको रिवाइज़ कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सीटेट के लिए ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स मिलते रहें और आप अच्छे से रिवाइज़ करके अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकें। क्योंकि टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी बहुत ही सही होती है जो मैंने फॉलो की थी, जिसने मुझे 125 प्लस मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प की है। तो आप भी इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हम आगे भी ऐसे टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।